नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं अनुज तिवारी आपके साथ। आज हमारे साथ खास साक्षात्कार में मौजूद हैं गांधी का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी के कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि आपके बारे में कहा जाता है आप एक सफल व्यवसायी थे, तो राजनीतिक एंट्री कैसे हो गई? राजनीति में क्या आपने ऐसा देखा कि आपने राजनीति चॉइस की? सर ऐसा है, 2004 में राहुल जी चुनाव लड़ने के लिए अमेठी में आए और वो भी युवा थे और हम भी युवा थे। लगभग हमारी डेट ऑफ बर्थ लगभग इसी साल की होगी। तो हमें लगा कि एक नौजवान साथी हमारे राहुल गांधी जी हमारे क्षेत्र में अमेठी में आ रहे हैं, तो क्यों ना इनके साथ मिल कर के राजनीति की जाए, जिससे क्षेत्र में हम लोग अच्छा से कर सकें और अमेठी का भला हो सके। ये सोच करके हम राहुल जी के साथ में 2004 से काम करना शुरू किया। उससे पहले हम लोग जाते थे कांग्रेस में, हमेशा वोट देते थे। हमारे पूर्व विधायक हाजी वसीम साहब रहते थे, जो हमारे घर के बगल में ही रहते थे। उन लोगों के साथ ही हम लोग सब लोग कांग्रेस में थे, हमेशा कांग्रेस को वोट दिए थे। जब राहुल जी 2004 में चुनाव लड़ने के लिए आए, तब फिर हम उनके साथ में राजनीतिक पारी मेरी शुरू हुई। जिला अध्यक्ष बनने से पहले जब आपने कांग्रेस में राजनीति में सक्रिय हुए, क्या पद था? कहाँ से शुरुआत आपने की और सबसे पहले मुलाकात किससे हुई, किस नेता से आपकी? जब 2004 में ही हमारी मुलाकात राहुल जी से, प्रियंका जी से, आदरणीय जो अभी अमेठी के सांसद हैं KL शर्मा जी से, इनकी प्रेरणा लेकर के ही हम राजनीति में आए। और शुरुआत में ही 2004 में जो भी बाइक रैली वगैरह हुई, तो हम लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत की थी और साथ में मिल कर के आदरणीय KL शर्मा जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने काम किया था। आप जिला अध्यक्ष कब बनते हैं? कब से आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है? 2019 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद हमको ये जिम्मेदारी अमेठी कांग्रेस जिला अध्यक्ष की मिली। उससे पहले हम यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के PCC सदस्य रहे हैं 2 बार, और तिलोई विधानसभा हमारी मूल निवास है, और तिलोई विधानसभा से पिछली बार हम चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2004 से 19 तक का सफर कैसा था? जिला अध्यक्ष बनने से पहले किन किन पदों पर आपने काम किया संगठन के लिए? संगठन के लिए बताए हम आपको, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे PCC के। 2 बार हम वहाँ पे सदस्य थे और बराबर मेन राजनीति के जो भी लोग थे उनके साथ मिल करके हमने काम किया। पहले हम तिलोई की राजनीति में सक्रिय थे और अब पूरे ज़िले की राजनीति में सक्रिय भूमिका है। आपने बताया कि आपने तिलोई से चुनाव लड़ा। जी। 12 के बाद कांग्रेस अमेठी की किसी भी विधानसभा पे खाता नहीं खोल पाई है, ऐसा क्या कारण रहा है? और तिलोई में सबसे पहले एक मोहम्मद मुस्लिम जी ने विधायक बने थे, वही जीत दर्ज की थी। उसके बाद से तिलोई में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 17 में विनोद कुमार मिश्रा चुनाव लड़ते हैं, 22 में आप लड़ते हैं, तो क्या कारण आप मानते हैं? भाई, जिस तरह की राजनीति 2014 के बाद अब चल रही है, वहाँ पे कुछ इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह के जाति का वो है कि वहाँ पे जब भी हार जीत होती थी वो 1000-2000 वोटों से होती थी। अब व्यवस्था मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये कई चीज़ें इस तरह की आ गई हैं जिससे कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब की चुनाव कांग्रेस पार्टी ज़रूर जीतेगी। आपने स्वर्गीय राजीव गांधी जी का भी कार्यकाल देखा था, युवा थे आप। अब राहुल गांधी जी और सोनिया जी का भी कार्यकाल देखा। जो विकास राजीव गांधी ने अमेठी और रायबरेली के लिए किया, वो विकास सोनिया जी और राहुल जी क्यों नहीं कर पाए, जबकि सरकार में ये लोग भी थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी उनको टाइम मिला, जैसे जब राजीव जी और सोनिया जी थे, तो जबकि अमेठी बहुत ही पूरा बंजर
और पूरा वो रहता था, ना ही सड़कें रहती थी ना ही वो। तो जितनी राजू जी ने अमेठी को एक अमेठी बनाया और काफ़ी सड़कों का जाल बिछाया, आज भी वही सब सड़कें पे काम हो रहे हैं। और जब राहुल जी थे तब भी उन्होंने अपने समय में केंद्र में सरकार थी तो काम हुए। यूपी में हमारी सरकार 95 के बाद नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों को काम कराने में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। फिर भी जो चीज़ें अमेठी में हर एक विधानसभा में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ थीं, उसको लेकर के काम हुआ है और चल भी रहा है। एक समय था कि प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार थी और एक समय अब है जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितना कुछ कांग्रेस ने अमेठी को और रायबरेली को या प्रदेश को बदला था और आपको क्या लगता है कि अब भाजपा ने कितना बदला है अमेठी और सुल्तानपुर अगल-बगल के क्षेत्रों को? देखिए, अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ था। वो एक अपने परिवार की तरह अमेठी को मानते हैं और उन्होंने बहुत कुछ अमेठी के लिए किया था। जब से 2014 से केंद्र में से सरकार नहीं है, तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं हुई अमेठी में जिसको हम कह सकें कि भाजपा के द्वारा कराया गया है। जो भी चीज़ें बनी हैं वो सब कांग्रेस के सरकार में ही बनाई गई हैं। राहुल जी आपको अच्छे नेता लगते हैं, उनको आपको लगता है कि वो प्रतिनिधित्व कांग्रेस का सही सटीक कर पाए हैं? या फिर आपको लगता है कि अगर प्रियंका जी को मौका मिले, प्रियंका गांधी जी को, तो वो थोड़ा-सा और अच्छा कर पाएँगी कांग्रेस के लिए? नहीं, दोनों ही लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। जिनकी जिनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। दोनों ही भाई बहन मिल कर के कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा दे रहे हैं और हमारे आइडियल लीडर राहुल जी हैं और हम लोग मिल कर के सब उन्हीं की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। 19 में राहुल गांधी जी अपने ही गढ़ में चुनाव हार जाते हैं। क्या कारण आप मानते हैं कि बाहर से आई हुई एक नेत्री, एक नेता जो काफ़ी समय से अमेठी में सक्रिय रहीं, वो राहुल गांधी जैसे बड़े दिग्गज नेता को चुनावी हार परास्त कर देती हैं, हार दिला देती हैं? कुछ इस तरह का वहाँ पे माहौल बनाया गया और कुछ एक हमारा मैनेजमेंट कह लीजिए कि वो नहीं हम लोग सही कर पाए। इस वजह से हम लोग नहीं जीत पाए वो चुनाव और काफ़ी चीज़ें लोकल स्तर पर भी हम लोगों के साथ सपोर्ट नहीं करी। निष्पक्ष जो होना चाहिए था वो भी चुनाव निष्पक्ष नहीं कराया गया। हर जगह हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें उस चुनाव में थीं। इस वजह से हम लोग वो चुनाव हराया गया है, समझ लीजिए, हारे नहीं थे। लेकिन अब जो नहीं मिले, हारे, तो वो हारी हुई। लेकिन 24 में हम लोगों ने उसका बदला संगठन पूरी तरह से मजबूत करके आदरणीय केएल शर्मा जी के नेतृत्व में उनको सांसद बनाने का काम अमेठी की जनता ने किया है। आपने अपनी अध्यक्षता में जैसे आपने 24 की चर्चा की, तो क्या ऐसी रणनीति बनाई कि 24 में इतनी बड़ी नेत्री को आपने एक इतनी बड़ी हार दी और राहुल गांधी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं। चर्चा ऐसी भी रहती है कि 24 में वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहती थीं, जी। लेकिन वो भी नहीं लड़ती हैं। केएल शर्मा आते हैं और केएल शर्मा को आप सीधा जीत बड़े अंतर से दिलाते हैं। देखिए, 2019 को जब जिम्मेदारी मिली तो हम लोगों ने कोई बूथ ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे जा कर के संगठन का हमने तैयारी नहीं की। हर ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर, ग्राम सभा और हर बूथ पे हम लोगों की पूरी तैयारी थी कि गांधी परिवार का गढ़ है, ये आएंगे और अब की कोई भी चीज़ में कमी ना रह जाए। पूरी तरह से पूरा संगठन मुस्तैद था और जैसे भी आदरणीय शर्मा जी का वहाँ से चयन होता है, जिस दिन नामांकन होता है उसी की रात में ही फाइनल होता है कि शर्मा जी यहाँ से लड़ेंगे। और जिस दिन फाइनल हुआ रात में और सुबह ही नामांकन था, उसमें आदरणीय प्रियंका जी भी नामांकन में आई थी। अमेठी की भीड़ उसी दिन ने साबित कर दिया था कि शर्मा जी को चुनाव यहाँ से जिता करके भेजेंगे। बम्पर भीड़ थी।
ऐसा क्या कारण रहा कि चर्चा थी कि राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे या फिर रायबरेली से लड़ेंगे, और अमेठी से या तो प्रियंका जी लड़ेंगी, जी मतलब ये था कि गांधी के परिवार का ही कोई लड़ेगा। सोनिया जी आश्वस्त थी, उन्होंने रायबरेली सीट छोड़ी, राहुल गांधी ने उस सीट को चुना, लेकिन फिर चर्चा थी कि अमेठी से प्रियंका जी लड़ेंगी। क्या कारण रहा, क्या कॉन्फिडेंस नहीं था, क्यों प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ती अमेठी? देखें, राहुल जी वायनाड से चुनाव पर्चा भर ही चुके थे और यहाँ से गांधी परिवार का कोई भी लड़ता तो जीत निश्चित थी। अब ये तो भाई ऊपर लेवल पर है कि किनको लड़ना है किनको नहीं, तो ये तो नेतृत्व ही तय करता है। नेतृत्व का जो आदेश था वो आदेश का पालन अमेठी में हुआ और उनको जिता करके अमेठी की जनता ने भेजा। राहुल गांधी जी को आपने कहा वायनाड से लड़ते हैं, रायबरेली से भी वो चुनाव लड़े, जी क्या कॉन्फिडेंस नहीं था या रायबरेली वासियों पर विश्वास नहीं था? दो दो जगह से चुनाव क्यों उन्होंने लड़ा, क्या आप सोचते हैं? नहीं, वायनाड से वो पहले भी सांसद इससे पिछली बार भी थे, वहाँ से भी लड़े। अमेठी की नहीं, दोनों जगह हाँ से। दोनों जगह से, तो वहाँ से भी लड़े, अमेठी से भी लड़े। अमेठी के जनता परिवार की तरह है, तो वो माँ की सीट थी, वो भी नहीं छोड़ना चाह रहे। जब सोनिया जी ने नहीं वहाँ पे रायबरेली से लड़ी स्वास्थ्य के कारण, तो फिर राहुल जी ने वहाँ से पर्चा भरा और अच्छे वोटों से। प्रियंका गांधी जी को भी लड़ा सकते थे वो रायबरेली। अब ये शीर्ष नेतृत्व की अपनी एक पॉलिसी होगी जो भी है, तो जो आदेश उनका था। फिर उपचुनाव में प्रियंका जी वायनाड से चुनाव लड़ती हैं जी और वो भी जीत दर्ज करती हैं। बिल्कुल। अब वो ऐसी चर्चा है कि आगामी 29 में प्रियंका जी रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं। अब जहाँ भी लड़ेंगी स्वागत है। शीर्ष नेतृत्व जिनको भी वहाँ भेजेगा, हम तो चाहेंगे कि प्रियंका जी अमेठी से चुनाव लड़ें, तो है। जब आप जिला अध्यक्ष बनाए गए, विषम परिस्थितियाँ कि राहुल जी चुनाव हारे थे, तो क्या आपके अंदर ऐसा था कि आप हारे नहीं, थके नहीं, गांव तक गए, आपने संगठन को मजबूत किया? कहाँ से ये मनोबल आया कि जहाँ पर अपने गढ़ में इतना बड़ा नेता चुनाव हार गया, वहाँ आपने फिर से एक तरीके से कांग्रेस को जीवंत किया? देखिए 2019 में हम लोगों को कतई ऐसी नहीं था कि हम लोग चुनाव हारेंगे। 2019 में जब हम लोग चुनाव हारे, तो हर एक वो शख्स जो कांग्रेस से प्यार करता था, कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी जियो जान से लगा रहता था, उनको बहुत ही कष्ट हुआ। तो जब कष्ट अंदर से होता है तो आदमी एक हर तरह से जब टूट जाता है तो फिर होता है कि आने दीजिए भाई, वो फिर अगले टर्म के लिए इंतज़ार करना, क्योंकि एक बार इलेक्शन आ गया तो 5 साल आपको फिर इंतज़ार करना है। तो उन 5 साल में हम लोगों ने कोई भी एक ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी कि जो कि कोई भी चुनाव को प्रभावित कर सके। हम लोगों ने छोटी से छोटी चीज़ों पे एक एक लोगों के घर पे जा कर के सबसे मिले, अपने कार्यकर्ताओं को फिर से एकत्र करके मनोबल बढ़ा करके सबको हम लोगों ने एकत्र करके तब फिर 24 में हम लोगों ने चुनाव की तरफ बढ़े और उसका प्रदर्शन बढ़िया रहा और आज हम लोग अमेठी में सांसद बना सके। राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी के कांग्रेस और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की कांग्रेस में आप क्या अंतर देखते हैं? जब वो सक्रिय थे तब कैसा था कांग्रेस का माहौल, पार्टी में लोगों से मिलना जुलना, और अब कितना सरल और सुलभ है? देखिए, जैसे पहले था वैसे ही अब भी परिवार उनका सबसे मिलता जुलता है। उस समय फ़र्क इतना था कि पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी, जैसे चाहते थे वैसे तुरंत काम सारे होते थे। आज सरकार देश में नहीं है अपने यहाँ, और वो सांसद हैं, फिर भी वो पूरे देश के नेता हैं और नायक हैं, जननायक हैं राहुल जी, और पूरी तरह से हर एक मुद्दे को वो उठाते हैं और जिनकी अब जनता बातें की समझ में आ रही हैं। क्या कारण है पिछले कुछ समय से कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है पूरे देश में ना के बराबर, प्रदेश में तो खास करके? आपका एक ही विधायक है, दो हैं। दो विधायक है जी। कांग्रेस के, एक वो प्रमोद तिवारी जी की बेटी और एक
हमारे उधर के। जी। जी, तो क्या कारण रहा है, जैसे 403 विधानसभा है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, तो 2 विधायक यूपी में। देखिए हम लोगों को जो काफ़ी नुकसान हुआ वो क्षेत्रीय पार्टी की वजह से काफ़ी नुकसान हर जगह उठाना पड़ा है, जो छोटे दल आ जो छोटे दल हैं। क्योंकि पहले सारे दल थे तो कांग्रेस पार्टी के ही, उन्होंने ही अलग अलग निकल करके अपने दल अलग से बनाए हैं। समय समय की बात है, आ रहा है समय फिर लौट करके कांग्रेस का समय आ रहा है और फिर कांग्रेस अच्छे मतों से पूरे देश में कैसे कांग्रेस की। आपको लगता है कि कांग्रेस का समय आ रहा है? पश्चिम बंगाल में जो स्थिति हुई टीएमसी की, तो ऐसा लगता नहीं है आपको कि अब सिर्फ तभी तो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे जो कर रहे हैं वो समाप्ति की ओर हैं और अब कांग्रेस जो राहुल जी महीने भर पहले कह देते हैं वही चीज़ें बाद में हो रही हैं। जो आज का राजनीति का माहौल है, बच्चों का जिस तरह से नीट वगैरह के पेपर हैं, कोई भी बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, हर जगह माहौल, और जैसे पेट्रोल और डीजल गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 500 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आज 1000 में सिलेंडर है। पेट्रोल आपका 60 रुपया था, आज 100 रुपये है। डॉलर 60-65 रुपये था, आज 100 रुपये का डॉलर हो गया। तो मोदी सरकार में हर चीज़ तो दुगने से ऊपर बढ़ रही हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है, किसी को सही तरह से रोज़गार नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही, आए दिन बच्चों के पेपर लीक होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ जनता देख रही है। अब जनता की सब समझ में आ गया है कि कौन उनके हित में सरकार चला रहा था। तो आने वाले समय में कांग्रेस का ही सरकार रहेगी। कोरोना काल का वक्त था, जी, पूरा देश, पूरा प्रदेश जूझ रहा था, जगह जगह घटनाएं हो रही थी। फिर वक्त आया, आपने अमेठी और रायबरेली में व्यक्तिगत आपने लोगों की मदद की, चर्चा था। फिर चुनाव आया, तो क्या लगता है कि उसका भी थोड़ा सा लाभ मिला है चुनाव में, जब किशोरी जी बड़े अंतर से जीते? क्योंकि आप कोरोना के समय मतलब अमेठी में कहना नहीं चाहिए, एक ऐसे आप नेता थे कि जो क्षेत्र में निकल रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, खुद का बचाव करते हुए लोगों की मदद कर रहे थे। देखिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी उस चीज़ को हैंडल कर रही थी। सारे जिला अध्यक्षों के का एक ग्रुप बना हुआ था पूरे देश में। कहीं पर भी हम लोगों के परिचित या कहीं पर भी अगर जिसको भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती थी तो वहाँ से मैसेज का आदान प्रदान होता था, तो तुरंत ही 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे सामान उनके पास मुहैया हो जाता था। रही अमेठी की बात, तो अमेठी में हम लोगों का जो एक कांग्रेस का ग्रुप था अपने हमारी कमेटी का, तो जान की परवाह ना करके हम लोगों ने हर जगह, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, मास्क हो और फिर किट हो खाने की, ये सब चीज़ हम लोगों ने गांव-गांव पहुंचाने की कोशिश की है और पहुंचाया गया भी है। उस चीज़ से लोगों को, जनता में एक लगा कि कांग्रेस हर तरह से आपके साथ में कंधा से कंधा मिला करके खड़ी है। दुख हो सुख हो, हर एक काम में हम लोगों ने अच्छा कोरोना के समय काम किया, उसका भी लाभ हम लोगों को मिला है। क्योंकि जनता के बीच में जो रहेगा वही आगे आएगा। 24 की जीत के बाद अभी हाल ही में राहुल गांधी जी अमेठी आए थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। हालांकि उस कार्यक्रम में भी तमाम ऐसे सवाल उठे कि कार्यक्रम किसी नेता ने हाईजैक कर लिया, सबको मिलने का मौका नहीं मिला, मंच पे जगह नहीं मिली। तो क्या आप बताएंगे कि 2024 के बाद जब राहुल जी आए थे, तो क्या सच में कार्यक्रम हाईजैक हुआ या यह र्यूमर है? और कितना उनके आने से आत्मबल मिला है कांग्रेस नेताओं को? देखिए 2024 के बाद, जीत के बाद उनकी दूसरी बार वो आए थे, एक बार और आए थे जब वो मुंशीगंज हॉस्पिटल में गए थे। दूसरी ये पब्लिक मीटिंग, ये पहली थी उनकी, और वाकई में उनके आने से पूरी अमेठी में जोश भर गया। अगर कोई ये कहता हाईजैक कर लिया तो ये चीज़ गलत है। राहुल जी खुले मन से आए और बढ़िया मंच पे उन्होंने अपनी बात परिवार को कहा। और जो हाईजैक वाली बात ऐसा नहीं है, जो भी स्टेज पे लोग थे वो एक क्राइटेरिया बनता है कि किनको किनको स्टेज पे रहना है।
तो सभी लोग उस स्टेज पे थे। ऐसे कोई नहीं था कि जो क्राइटेरिया के अंदर आता हो और स्टेज पे ना हो। तो बाकायदा अच्छी मीटिंग रही वो हम तो कहेंगे कि बहुत ही अच्छी मीटिंग पब्लिक वो कार्यकर्ता मीटिंग थी और अच्छी मीटिंग हुई। और उन्होंने राहुल जी ने दिल खोल के अपनी बात अपने परिवार वालों को अमेठी में कही है। 2027 का चुनाव आ रहा है। उससे पहले ही स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी जी के दौरे के ठीक बाद उनका भी आगमन हुआ। तो क्या लगता है कि 27 में कांग्रेस की अमेठी में कहीं दाल गल पाएगी, खाता खुल पाएगा, या फिर एक बार दीदी युग अमेठी में चलेगा, क्योंकि वो भी सक्रिय हो रही हैं? होने दीजिए, हम लोग जनता के बीच में हैं और हमारी तो कोशिश रहेगी कि पांचों विधानसभा सीट हम लोग जीतें और आदरणीय KL शर्मा जी के नेतृत्व में जीतें और राहुल जी और प्रियंका जी को भेंट करें कि ये पांचों सीट अमेठी की आपकी जेब में। 12 के बाद अभी तक किसी भी सीट पर आप लोग नहीं जीत पाए, तो 5 सीट जीतना कितना चैलेंज होगा, कितना कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आदमी अपने पे ठान ले तो सब कुछ हो सकता है। तो आपकी यही चीज़ ठान रखी है कि पांचों सीट हम लोगों को जीतना है। अमेठी के एक महाराज हैं, राजा संजय सिंह, जी कभी आपकी पार्टी में हुआ करते थे, जी। फिर वो भाजपा में चले गए, विधानसभा चुनाव लड़े। तो विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान कांग्रेस को और कोई प्रत्याशी क्यों नहीं मिला? ये सवाल एक अमेठी के व्यक्ति ने हमसे पूछा है कि आप पूछिएगा जिलाध्यक्ष जी को। क्या आशीष शुक्ला को चुनाव लड़ाना कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है जब संजय सिंह विपरीत पार्टी में होते हैं, या फिर कांग्रेस के पास ऐसा कोई प्रत्याशी ही नहीं है जो अमेठी में चुनाव लड़ पावे? और आगे 2027 में क्योंकि जिलाध्यक्ष हैं, आपको भी यहाँ से पर्चा भेजना है कि कौन चुनाव लड़ने लायक है, कौन लड़ेगा। तो आपकी नज़र में कौन है कि 2027 फतेह करेगा, और क्या वजह रहती है कि जब संजय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो आप उसको प्रत्याशी बना देते हैं? नहीं, वो तो समय की बात है। ऊपर नेतृत्व को ये था कि आशीष शुक्ला जी चुनाव जीतेंगे, तो इसलिए उनको टिकट दिया गया। अब 27 की बात है, आने दीजिए, प्रत्याशी भी आपके सामने होगा और जो होगा वो जिताऊ ही कैंडिडेट कोई है नजर होगा। में? हैं, बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है। जब समय आएगा तब वो पत्ता खोले जाएंगे। प्रदीप सिंघल जी भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, पार्टी अगर लड़ाएगी तो बिल्कुल लड़ा जाएगा। तो तिलोई से लड़ेंगे? तिलोई से। तिलोई में तो एक राजघराना है, मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, तो चैलेंज तो है तिलोई। कोई बात नहीं, पिछली बार भी लड़े थे, पिछली बार भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और वो इस कदर लड़ा गया था कि आदमी उस पे आ गए, हिंदू मुस्लिम पे पूरा फोकस कर दिया। अनाप शनाप बातें उसमें होने लगी जो कि हम लोग नहीं कह सकते, और वो भाजपा ही वाले कह सकते हैं। राजा मेंकेश्वर शरण सिंह के खिलाफ आप चुनाव लड़ पाएंगे अच्छे से इस बार? क्यों? और हरा पाएंगे? पिछली बार लड़े नहीं क्या? हार का अंतर तो लंबा था ना। हार बताए तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जो कि हम लोग नहीं कर सकते। हमारे लिए चाहे वो कोई भी बिरादरी का, हमारे लिए सब एक है, ठीक है। हम लोग वो कट्टरता वाली राजनीति नहीं करते कि हम लोग कहते हैं ब्राह्मण अलग हैं, फलाने अलग हैं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। हमारी तिलोई में ब्राह्मण भी रहेगा तो मुस्लिम भी रहेगा, हर एक कास्ट का व्यक्ति तिलोई विधानसभा में रहेगा। तो राजा साहब से मुलाकात है, चाय वाय कभी पीते हैं? राजनीति तो अपनी जगह है। नहीं, हमारी इस तरह के कोई, पहले 1-2 बार थी मुलाकात, लेकिन इधर कोई मुलाकात नहीं है। क्या जातिगत समीकरण क्या कहता है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम जीतता है, तो क्या मुस्लिम लड़ाने का प्लान नहीं है? अब आने दीजिए समय, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मतलब जिताऊ कैंडिडेट दिया जाएगा, वो जो भी है। एक सवाल अमेठी के लोग ने पूछा है कि प्रदीप सिंघल जी जिला अध्यक्ष हैं, गांधी परिवार के करीबी बताए जाते हैं, तो कैसा आपका रिश्ता है गांधी परिवार के साथ? कितनी बार आपने मुलाकात की है राहुल गांधी से, उनके परिवारजनों से? क्योंकि अक्सर आपको देखा जाता है जब आप दिल्ली जाते हैं तो पूरे परिवार से मिलते हैं। अभी हाल ही में आपने सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी से मिले थे, साथ में आपके सांसद किशोरी लाल शर्मा भी जी थे। नहीं, बहुत अच्छे संबंध हैं और एक जिस तरह परिवार नहीं होता, परिवार की तरह ही सबके साथ संबंध है। चाहे वो सोनिया जी हों, प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, सब नाम से परिचित हैं, नाम से बुलाते हैं और जो भी कहा जाता है उस पर
वो सोच विचार करके ही निर्णय होता है, और हम भी जो अमेठी के हित में होता है वही चीज़ें वहाँ पे उनको बताते हैं, और अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश रहती है कि पार्टी की हर एक चीज़ अच्छी से हो, तो उसी के लिए सारा काम करते रहते हैं। अन्य विधानसभाओं की क्या स्थिति है, क्या तैयारी है आपकी? गौरीगंज बड़ा चर्चा में रहा इस समय। जी। राकेश जी जो सपा के विधायक थे, वो उनका मुंह सपा से भंग हो गया, वो भाजपा में चले गए। तो गौरीगंज के लिए क्या तैयारी है? तैयारी पांचों ही विधानसभा में हमारी पूरी तैयारी है, जी। और सब जगह कैंडिडेट दिए जाएंगे, और बढ़िया चुनाव लड़ा करके पांचों विधानसभा सीट जीता जाएगा। जिस तरह का इलेक्शन 24 में हम लोगों ने जीता है, उसी तरह पांचों विधानसभा हम लोग जीते। तो गौरीगंज के बारे में क्या आप कहेंगे? जिस तरीके से राकेश जी भाजपा ज्वाइन कर लिए, तो अब कहाँ भाजपा ज्वाइन कर लिए? लिखित रूप से नहीं, परिवार के उनके हाँ, तो भाई वो ने ज्वाइन कहते कर हैं जी। कि हम भाजपा ज्वाइन, भाजपा में, हम्म, तो कहने से थोड़ी है। और कर दें दीजिए, पहले टिकट तो देखें किसको मिलता है, कौन लड़ता है भाजपा से। जी। तो क्या लगता है आपको, स्मृति ईरानी जी फिर सक्रिय होंगी अमेठी में? अब ये उनका अपना मानना है, आपको उनकी क्या लगता पार्टी का है। है? अब उसमें तो वही बता सकते हैं कि वो सक्रिय होंगी कि नहीं होंगी, जो होगा आएंगी। क्या गांधी परिवार की कोई यादें, ऐसा मतलब पारिवारिक माहौल रहता है, आप लोग मिलते हैं, कुछ साझा करना चाहेंगे जनता से? कोई ऐसा वाकया रहा हो जो आपके जहन में हो, कभी राजीव गांधी से मुलाकात, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ? लेकिन जब भी उनसे मुलाकात होती है, वो हमेशा यही कहते हैं कि अमेठी हमारा परिवार है, उसको संभाल करके, मतलब कहीं भी कोई चीज़ की दिक्कत हमारे परिवार में ना हो, किसी भी शख्स को, इसको प्रदीप प्यार से बहुत ही परिवार की तरह चलाना, उनका सीधा यही कहना रहता। जब भी मिलते हैं, जब भी वो यही कहते हैं कि अमेठी को परिवार की तरह से आपको रखना है। एक सवाल और था कि प्रदीप सिंघल जी बड़े व्यवसायी हैं, पैसा बहुत है आपके पास, लेकिन आपकी विनम्रता और झलकती है अमेठी में। आप बहुत ही कम गाड़ी से, ज़्यादातर लोग बताते हैं कि एक पुरानी फार्चूनर है, आप उसी से चलते हैं, काफ़िलों से नहीं चलते हैं। जी। तो क्या प्रदीप सिंघल जी को भय भौकाल पसंद नहीं है, या फिर क्या कारण है इसके नहीं, पीछे? बहुत आप सादगीपूर्ण जीवन। हम एक छोटे परिवार से जन्म लिए हैं, जी। और पहले हमारे परिवार में कोई राजनीतिक नहीं है, जी। नहीं था। पिताजी वगैरह थे, जाते थे, पंजे पे मोहर लगा करके चले आते थे। जी। जब 2004 में राहुल जी आए, तब से हमारा राजनीतिक शुरू हुआ। तभी से, मतलब हम अपनी पीढ़ियों में कहिए कि सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। बाकी अपना छोटा मोटा व्यापार है, कोई व्यापार करते हैं, ज़्यादा किसी तरह का कोई पसंद नहीं है, और परिवार की तरह सब। लोग कहते हैं विपक्षियों से भी जब आप मिलते हैं, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से आपकी मुलाकात उससे होती है, बातचीत होती है। जैसा नेचर रहता है वो वैसा ही होगा। जो परिवार में आदमी सीखता है, वो उसी तरह से काम करता है। कोई भौकाल नहीं किसी तरह का, कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं। जो है वो सामने है, और हमेशा सबसे प्यार से बात करने में ही हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि लोगों का दिल जो जीता जाता है वो प्यार से ही जीता जाता है। कभी किसी चीज़ पे ईगो करके आप किसी से नहीं जीत सकते। एक समय था जब सरकार थी कांग्रेस की, और सतीश शर्मा जो आपके पेट्रोलियम मंत्री थे, जी। और तमाम प्रदेश में भी सरकार थी, राज्य में भी थी, और देश में भी सरकार थी। तो जब अमेठी के लोग दिल्ली जाया करते थे, तो एक कहावत कही गई, बड़ा अमेठी वालों को बड़ा सम्मान मिलता था, अमेठी रायबरेली वालों को बिना पूछे एंट्री मिल जाती थी, बिना कहे कुछ काम हो जाता था, नौकरियां बहुत। तब संजय सिंह हुआ करते थे, सक्रिय थे राजनीति में, वो बताते थे कि नाम कोई बस ये बता दिया जाए कि अमेठी के हैं, तो उनको अमेठी का। नौकरी मिल जाती थी। तो क्या ये वाकया रहा है वो आपको? सही है। जी। पहले हम भी देखते थे, जी। जब सरकारें थी इन दोनों जगह, तो लोग अमेठी में जो ट्रक होती थी उस पर भी अमेठी क्षेत्र लिखा रहता था, जी। जो चलती थी। तो वो आज भी है, लोग जाते हैं तो वहाँ पे अमेठी के नाम से, और राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, केएल शर्मा जी हों,
सब लोग मिलते हैं और उनकी समस्या जो भी होती है वो सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। एक सवाल ये था कि जब अभी चुनाव होंगे तो कई प्रत्याशी संभावित सीटों से दावेदारी कर रहे हैं, जी। मिल रहे हैं, तो कैसे कांग्रेस मैनेज करेगी? जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि जब प्रत्याशी घोषित हो जाता है तो जो और उम्मीदवार रहते हैं टिकट के लिए वो मांग करते हैं, वो नाराज़ देखे जाते हैं। देखिए वो तो हर एक पार्टी में है, जब समय नहीं, वो आता है। जिलाध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी है, आप हाँ हाँ, मैनेज करेंगे करेंगे। करेंगे। जी। समय आता है जी। तो कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 10 लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन उसमें देखा भी जाता है ना कि 5 साल तक काम कौन कर रहा है, क्षेत्र में किसकी ज़रूरत है, किसने कितना काम किया, किसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से करके बाकी को बैठाल करके समझाया जाता है, समझाया जाएगा, जिससे कि एक हो कि सीटें निकलें। लड़ाई तो फिर भी हम आपस में करते रहेंगे, पहले एक आपका प्रतिनिधि तो हो, तो उससे ऊपर लेवल से कुछ जिलाध्यक्षों को ऐसा कुछ बताया गया है, गठबंधन हो रहेगा, इंडिया अलायंस ही चुनाव लड़ेगा या अभी क्या? अभी चल रहा है, अभी कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं आई है सामने। ये नेतृत्व का काम है, जो आदेश होगा, अगर गठबंधन होगा तो गठबंधन से लड़ा जाएगा, अकेले लड़ने होंगे तो अकेले की तैयारी होगी। तो अमेठी हर तरह से तैयार है। ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं रहा है, लेकिन आपके यहाँ लंबे समय से ब्लॉक प्रमुख ही रही है, आपकी पत्नी भी शायद ब्लॉक जी। प्रमुख हैं। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे, कब पहली बार आप बने थे कि आपकी पत्नी बनी थी, कौन कैसा ब्लॉक प्रमुख की, कैसी राजनीतिक एंट्री रही? देखिए 2004 से हम लोग सक्रिय भूमिका में राजनीति में आए। पहले कोई भी हमारे परिवार का राजनीति में नहीं था, फिर धीरे धीरे आ गया है। मेरे ख्याल से 10 साल पहले प्रमुखी सामान्य महिला थी, तो हमने अपनी वाइफ को वहाँ बहादुरपुर ब्लॉक पड़ता है तिलोई में, उससे लड़ाया था और निर्विरोध उनको हमने ब्लॉक प्रमुख बनाया है। आपकी पत्नी निर्विरोध? जी, निर्विरोध बहादुरपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख थी। आज के समय में निर्विरोध चुनाव जीतना कितना मुश्किल है। बस क्या आपने सामंजस्य है, बैठाया? सामंजस्य क्या, सबसे प्यार मोहब्बत सबको। पहले भी जो ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर में हुए वो सब में भूमिका रही, अपने ही ब्लॉक प्रमुख बने। आपके एक मित्र हैं शशिकांत तिवारी जी, जब उन्होंने जाना कि आपका इंटरव्यू होना है तो उन्होंने कहा कि एक रेलवे लाइन की उन्होंने चर्चा की कि जी। वो सांसद जी क्यों नहीं करा पा रहे हैं, ऊंचाहार से लेके और थी वो रेलवे लाइन आपके संज्ञान में भी है। देखिए हम लोग अब विपक्ष में हैं, जी। हमारी सरकार होती तो हम कह देते कि 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। अब विपक्ष में है, आने दीजिए सरकार, तो वो जो कहते हैं ना उससे पहले ही बनवा दिया जाएगी, उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमेठी के नाम क्या आप संदेश देंगे अमेठी की जनता के लिए? हम तो यही चाहेंगे कि अमेठी की सारी हमारी प्यारी जनता, सब लोग एकजुट होकर के कांग्रेस को सपोर्ट करिए, जिससे कि 5 विधानसभा में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक बने। और अमेठी में आपने जिस तरह से सांसद को जिताया उसी तरह 5 प्रत्याशियों को आप लोग जिताइए, क्योंकि ये चुनावी अब माहौल हो रहा है। और इससे मैं आपसे सबसे यही निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर के कांग्रेस की ओर, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबका भविष्य निश्चित है और देश का भी भला इसी से।